तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस गोल कार्डबोर्ड की शीट को पेन पे गोल घुमाऊं और अपनी तरफ इधर को फूंक मारूं तो ये किस तरफ बेंड होगा। मेरी तरफ, आपकी तरफ, या साइडवेज। तो दोस्तों मोस्ट पीपल इसका आंसर करेंगे मेरी तरफ ही बेंड होगा, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली इसको फूंक मारता हूं तो ये मेरी तरफ ही बेंड होता है। लेकिन अगर मैं इसको स्पिन करके फूंक मारता हूं तब क्या होगा, ये साइडवेज बेंड हुआ। मैं फिर से दिखाता हूं। फूक मैं अपनी तरफ मार रहा हूं और बेंड साइडवेज हो रहा है। तो ये प्रेसेशन की स्टार्टिंग है और यही जायरोस्कोपिक प्रेसेशन का मेन जो पॉइंट है वो यहीं से स्टार्ट होता है। और ओवरऑल यही जायरोस्कोपिक प्रेसेशन है कि स्पिनिंग चीज पे जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो उसका जो अफेक्ट है वो 90 डिग्री आगे जाके लगता है। मैंने फोर्स यहाँ अप्लाई की, ये घूम ऐसे रहा था, तो इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ 90 डिग्री आगे, यानी कि देखो मैंने फोर्स यहाँ अप्लाई की और ये घूम ऐसे रहा था, तो इसका जो इफेक्ट है यहाँ फोर्स अप्लाई करने का इफेक्ट यहाँ लगा। यानी मैंने फोर्स लगाई यहाँ, तो इफेक्ट क्या होना चाहिए था ये वाला, लेकिन 90 डिग्री आगे जाके इफेक्ट लगेगा, तो इफेक्ट हो जाएगा ये वाला। तो दोस्तों अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है वही जो हर टीचर एक्सप्लेन करता है, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क की वजह से। क्योंकि जब ये इस तरह से स्पिन कर रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी नीचे की तरफ है और इसका, क्योंकि अभी ये सिमेट्रिक है, तो एंगुलर मोमेंटम भी डाउनवर्ड्स है, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ। और जब मैं यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ, यहाँ अपनी तरफ फोर्स लगाता हूं यहां पे, तो आर क्रॉस एफ, एफ की डायरेक्शन नीचे की तरफ, आर की डायरेक्शन पीछे की तरफ, तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ डाउन, इस तरफ इसकी टॉर्क आई है। एंगुलर मोमेंटम था नीचे की तरफ, टॉर्क है राइट साइड, मेरे राइट साइड, और एंगुलर मोमेंटम ऐसे नीचे की तरफ। तो अब देखो, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है तो इस वजह से एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा नहीं। जो चीज चेंज होगी वो है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, क्योंकि टॉर्क दो ही चीजें चेंज कर सकती है, या तो मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन, या दोनों। लेकिन जब 90 डिग्री पे होता है तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। तो एंगुलर मोमेंटम पहले डाउनवर्ड था और फिर इस तरफ ऐसे चला गया। तो ऐसे चला गया जब एंगुलर मोमेंटम, तो ऑब्वियस सी बात है एंगुलर मोमेंटम ऐसे हुआ तो ये जो इसका स्पिन हो रहा था ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक्सप्लेन कर देता है इसको। लेकिन इसमें कुछ भी मजा नहीं आता, कुछ भी समझ आ जाता है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क की ये जो चीजें हैं ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ये फील नहीं देती, ये सेटिस्फाई नहीं करती हमारी एक क्यूरियोसिटी को कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ था। तो वो एक्सप्लेनेशन, दूसरा एक्सप्लेनेशन जो कि इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आपको बताता हूं। अब इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेगा, जब ये ऐसे घूम रहा है और मैं यहां फूंक मारता हूं इस तरफ, तो ये 90 डिग्री आगे जाके 90 डिग्री आगे जाके एक्ट कर रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि पहली बात तो ये कार्डबोर्ड एक कंस्ट्रेन्ड बॉडी है, इसका हर पार्टिकल इसी से जुड़ा रहेगा, तो ये कहीं और जाएगा नहीं। तो अगर इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म करेगा, हॉरिजॉन्टल स्पिन परफॉर्म करेगा। लेकिन यहां फूंक मारने के बाद इस पार्टिकल की, ये यहां पे जो भी पार्टिकल आया होगा उस टाइम पे, उसकी दो वेलोसिटीज हो गई। एक तो ये पहले वाली इस तरफ और एक नीचे की तरफ, तो उन दोनों का रिजल्ट आया कहीं इस तरफ। अब देखो ऐसे ही जितने पार्टिकल्स यहां आते जाएंगे, उन हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इस तरफ होती जाएगी। तो पूरा सर्कल होने के बाद हर पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ आ गई है। तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी जब इस तरफ आ गई है तब क्या होगा, देखो
हर पार्टिकल की वेलोसिटी जब पहले इस तरफ थी फूंक मारने से पहले, तो ये वाला सर्कल परफॉर्म हो रहा था। अब हर पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ आ गई है तो ये वाला सर्कल परफॉर्म होगा। काफी सिंपल एक्सप्लेनेशन है। देखो, तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ आती गई और सर्कल का जो परफॉर्मेंस है वो चेंज होता गया, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, ऐसे होता चला गया। तो दोस्तों यही है इंट्यूटिव कॉज जाइरोस्कोपिक प्रेसेशन का, चाहे रोलिंग कॉइन के केस में हो, चाहे इस केस में हो, या फिर चाहे वो जो टायर वाला एग्जांपल मोस्ट टीचर्स देते हैं उस केस में हो। ग्रेविटी इस टायर को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगी जो कि बराबर है इस तरफ एक फूंक के, तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी इस तरफ और इसलिए टायर घूमने लगेगा इस तरफ। लेकिन ग्रेविटी यहाँ फिर से सेम चीज करेगी तो ये फिर से और शिफ्ट हो जाएगा एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा। इसे ही कहते हैं प्रेसेशन। तो दोस्तों ये है रियल कॉज जाइरोस्कोपिक प्रेसेशन के मैजिक के पीछे।